सभी भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और इसका बेनिफिट लीजिए। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 भाग में कंडक्ट किया जाता है। सभी पार्ट को एक दिन में बताना संभव नहीं है, इसीलिए आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बताया जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला पार्ट बताया जाएगा, जिसे बताने के लिए हमारे बीच एक ऐसे डायनेमिक लीडर हैं जो पटना से डायमंड डायरेक्टर हैं और वह एक ग्रेट लीडर हैं, मिस्टर अशोक सिंह सर। आप सभी जहां हैं वहीं रहकर एक जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑडिबल? यस हेलो यस। हमारी थैंक यू। हाँ गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं करीब 2.5 साल पहले इस खूबसूरत सा बिजनेस का हिस्सा बना और लर्निंग करते हुए आज भी मैं इस बिजनेस में सीख रहा हूँ और सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मुझे मिला है इस बिजनेस में। मैं ये जो आज प्रोग्राम आप लोग के सामने बताने जा रहा हूँ, वीआईपी, ये कंपनी का खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसी के दम पे आज वेस्टीज एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर काम कर रही थी, बट उनका कोई एजुकेशन प्रोग्राम नहीं था। वो लोग ओनली मोटिवेशन पे सेल कराते थे। लेकिन वेस्टीज एक नया कल्चर लेके आ रही है कि हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के लिए एजुकेशन देंगे और जिस एजुकेशन के दम पे लोग अपनी सफलता को पाएं। तो काफ़ी यह इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। आप लोग सीरियस होके करीब 1 घंटे का ये प्रोग्राम चलेगा, आप लोग सुनिएगा और कोई भी आपको लगता है पॉइंट नोट किया जा सकता है तो आप जरूर नोट कीजिए, आपके लाइफ में काम आएंगे। सबसे पहला सवाल आता है हमारा कैरियर। हर कोई अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहता है। बचपन से ही हम लोग चुनाव करते हैं कि हमें अपना कैरियर बनाना है। हर लोग का अपना अपना एक सोच होता है। जैसे एक छोटा बच्चा से पूछा जाए तो हर बच्चा अपना कैरियर के लिए एक चुनाव करके बताता है। कोई बोलता है कि मुझे वकील बनना है, कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे पुलिस में जाना है, कोई बोलता है आर्मी में जाना है, कोई कहता है कि मुझे व्यवसाय करना है। यानी हर कोई अपना एक चुनाव करता है कैरियर का। लेकिन कैरियर आखिर होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैरियर का हम लोग तो चुनाव कर लेते हैं बचपन से ही, उस पर काम भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो चुनाव बचपन से करते हैं वो पा भी लेते हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि जो कैरियर हम चुने थे रियल में वो कैरियर का मानी नहीं था। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि रियल में आखिर कैरियर है क्या। कैरियर वो चीज है जहाँ से हमारी हर जरूरतें पूरा हो। हम लोग तो यही जानते हैं जी नहीं, कैरियर वो है जहाँ हमारी जरूरतें के साथ साथ मान सम्मान, इज्जत और रिकॉग्निशन मिले और उस कैरियर के अंदर इतना पोटेंशियल हो कि जैसे जैसे हमारा अगर फैमिली विस्तार होता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वही कैरियर उससे फेस करे और उसे संभाल ले। अगर हम एक ऐसा कैरियर में हैं तब तो हम एक सही जगह हैं। बट अगर लगता है कि हम जिस जॉब में हैं, जिस पेशा में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, अभी हमारी इनकम ठीक है, लेकिन आने वाला 3 साल बाद, 4 साल बाद महंगाई जिस हिसाब से बढ़ेगी, हमारा फैमिली बढ़ेगा, तो अगर आपको लगता है कि हम यहाँ से इतनी अर्न नहीं कर पाएंगे उस समय जब उस समय हमारी खर्च बढ़ेगी, तो हमें सोचने की जरूरत है। कैरियर कोई भी व्यक्ति एक ही चुनता है। ऐसा भी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं 5 साल के लिए पुलिस बन जाऊंगा, उसके बाद डॉक्टर बन जाऊंगा, उसके बाद 4 साल बाद मैं अपना व्यवसाय कर लूंगा। यानी बहुत सोच समझकर कोई व्यक्ति एक कैरियर को चुनाव करता है और उस कैरियर के लिए काम करता है। आखिर वेस्टीज हमें क्यों चुनना है, इसके लिए हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। आप अपने आप से, अपने मन में, अपने जहन से कुछ सवाल को पूछिए कि आखिर वेस्टीज ही हमें कैरियर क्यों चुनना है। और भी कैरियर है, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन है, लेकिन आखिर वेस्टीज ही क्यों चुनना है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या आप अपनी आय से खुश हैं जो आप हर महीने कमाते हैं। आप अगर जॉब में हैं और अगर आपकी इनकम 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी है, क्या आप उससे खुश हैं। अगर आपका जहन में यानी आपके मन में इस सवाल का जवाब आता है नहीं, तो माय डियर फ्रेंड, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। दूसरा हमारा जो सवाल है
क्या आप अपने वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? यानी जिस नौकरी को करने के लिए आप घर से 9 बजे निकल जाते हैं, शाम को 7-8 बजे घर वापस आते हैं, या जिस व्यवसाय को आप कर रहे हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, यानी वेस्टेज प्लेटफॉर्म आपको एक सही दिशा दे रही है। तीसरा, क्या जिंदगी में आपका कोई विकास योजना है? यह बहुत बड़ी बात है। विकास योजना होना बहुत बड़ी बात है। आप कोई ऐसा विकास योजना बनाए हैं कि आने वाले समय में आप हर चीज को फेस कर पाए। मेरा बोलने का मतलब है, मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, आप लोग को पता है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों का नौकरियां छूट रहा है, जिस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो आने वाला समय के लिए आपका विकास योजना क्या है? आपका ग्रोथ प्लान क्या है? क्या आपने सोचा है कि आपका आमदनी जो है आने वाला 3 साल बाद क्या होगा? जी हाँ, अभी आप देख लीजिए दूध की कीमत क्या है, हरी सब्जियां की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, हम जो ग्रोसरी आइटम यूज करते हैं उसकी कीमत क्या है, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। और आने वाला 3 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी? जी, अगर दूध आज 40 रुपए किलो मिल रहा है, तो ऑफिशियली 3 साल बाद यही दूध 80 रुपए हो जाएगी। अगर पेट्रोल की कीमत 70 रुपए है, तो आने वाले 3 साल बाद ये 150 रुपए की, उससे भी ज्यादा जाएगी। तो इससे हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम जो जॉब कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, या जिस भी प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं, क्या 3 साल बाद हमारी इनकम भी दुगनी हो जाएगी? अगर आप 40,000 रुपए कहीं से सैलरी उठा रहे हैं किसी भी कंपनी से, तो क्या 3 साल बाद आपकी वही कंपनी 40,000 के बजाय 80,000 रुपए यानी 80,000 आपको सैलरी देगी? माय डियर फ्रेंड, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। हमें अपने लिए ग्रोथ प्लान, विकास योजना बनाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। ये कुछ डाटा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हम अभी कहाँ हैं और आने वाला वक्त क्या आएगा, हम क्या उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। 3 साल तो गुजर जाएंगे जैसे तैसे, और गुजर ही रहे हैं। ये कोरोना वायरस में मार्च से अभी हम लोग अगस्त सितंबर भी आ जाएगा, अगस्त लास्ट में है हम लोग, यानी समय चाहे जैसा सिचुएशन हो गुजर जाएगा और गुजर रहा है। 3 साल गुजर भी जाएंगे और 3 साल के बाद जो मैं डाटा बता रहा हूँ उस हिसाब से महंगाई भी आएगी। खैर, उसके बाद 5 साल आएंगे, यानी आज से 5 साल बाद। आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो टीवी है, आपके पास जो मोटरसाइकिल है, आपके पास कार है, या बहुत सारे होम अप्लायंस के चीज हैं, 5 साल बाद अगर वो खराब होगा तो आप उसे क्या कीजिएगा? ये सोचने वाली बात है माय डियर फ्रेंड। 5 साल बाद हमारा टीवी खराब होगा तो हम उन 99% 98% लोगों के तरह क्या हम भी अपने टीवी को मरम्मत कराएंगे या उसके जगह नया टीवी रिप्लेस करेंगे? या 5 साल बाद आज जो बाइक पर चल रहे हैं उसी बाइक को रिपेयर करा के चलेंगे, या उस समय कोई नया बाइक आएगा उस बाइक को हम परचेज करेंगे? ये सोचने वाली बात है। ये तभी होगा जब हमारा एक ग्रोथ प्लान हो, हम उस पर काम कर रहे हो, तभी ये संभव हो पाएगा। हम चाहें चाहे नहीं चाहें, करें या नहीं करें, 5 साल भी गुजर जाएंगे, लेकिन अगर हमारा कोई विकास योजना सही है तो 5 साल बाद क्या होगा कि जब ये सब चीज हमारे घर में मरम्मत करने लायक होगी तो हम मरम्मत नहीं करके उसे नया खरीद के लाएंगे, जो 2 से 3% लोग ही कर पाते हैं। जब हमारे छोटे बच्चे हमारे साथ मार्केट जाते हैं, अगर उन्हें कोई टॉय पसंद आ जाता है, कोई साइकिल पसंद आ जाता है, और वो बोलते हैं कि पापा क्या आपके पास पैसे हो या होंगे तो क्या ये मुझे साइकिल खरीद दोगे? ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता होगा। हम क्या बोलते हैं उस समय? जरूर बेटा, जब पैसे होंगे तो खरीद देंगे, बट अभी हमारे पास पैसा नहीं है। हम करते क्या हैं? अपने सपने को तो हम लोग किल करते ही हैं,
उस बच्चे को भी मजबूर करते हैं कि तुम भी अपने सपने को मत जियो। यानी छोटे छोटे सपने हम बच्चे का भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और जब वही बच्चा जब 10 साल का हो जाता है या हो जाएगा, बहुत सारे हर एज के लोग आज ट्रेनिंग में होंगे, जब 10 साल बाद वही बच्चा जब एक अच्छा यूनिवर्सिटी खोजेगा, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज खोजेगा, एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज खोजेगा अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम एजुकेशन को लेने के लिए, तो हम क्या उस समय बोलेंगे कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि हमने कोई अच्छा विकास योजना नहीं बनाया। माय डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है, बट उन्हें कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कराई गई। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने कोई विकास योजना नहीं बनाया। वक्त गुजरता जाएगा, फिर 30 साल भी आएगा। 30 साल बाद, यानी हम जब तक यंग हैं, हमारे शरीर में ताकत है, जब तक हम काम कर सकते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम बुढ़ापा ओल्ड एज में चले जाएंगे, सब लोग जाता है। उस समय हम डिपेंड होंगे किन पे? जो आज हमारे बच्चे छोटे हैं उनके ऊपर। और उस समय क्या होगा? उस समय सेम सिचुएशन बदलेगा, यानी ये समय का पहिया घूमेगा। उस समय हम क्या बोलेंगे अपने बच्चे को? जो आज हमारे बच्चे बोलते हैं कि पापा मुझे साइकिल ले दोगे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे, उस समय हम उनसे बोलेंगे कि बेटा क्या तुम मेरा मेडिकल चेकअप करा दोगे जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए? क्या मुझे कहीं कोई ट्रिप पर ले चलोगे जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए? क्या तुम मुझे अपने भाई से, अपने रिलेटिव से मिलाने ले चलोगे वेकेशन में जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए? समय का पहिया टोटल के टोटल घूम गया। हमारे बच्चे भी वही जवाब देंगे कि हाँ जब पैसे होंगे तब ले चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कोई विकास योजना नहीं बनाया। माय डियर फ्रेंड, ये बात हो सकता है कुछ लोगों को चुभेगा, लेकिन ये रियलिटी है, हकीकत है, और ये बताना जरूरी है कि आज हम कहाँ खड़ा हैं और वेस्टेज प्लेटफॉर्म से हम क्या हासिल कर सकते हैं। हम यहाँ से अपना विकास योजना बना सकते हैं कि ये सब चीज हम आज अगर फेस कर रहे हैं तो आने वाला 5 साल बाद, 10 साल बाद और 30 साल बाद फेस नहीं करें, और न अपने नियर डियर लोगों को फेस करने दें। क्या आप अपनी जिंदगी को इसी तरह बिताना चाहते हैं जैसे अभी तक आपने बिताई? यानी जैसे 95% लोग भाग रहे हैं, हम लोग भी भाग रहे हैं, क्या आगे भी इसी तरह भागना है? या आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं अब तो देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई हम कदम उठाएं? अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम अपना कोई विकास योजना चुनें, तो आपके लिए वेस्टेज एक करियर है जो आपको सब चीज दे सकती है। और वेस्टेज के अंदर इतना पोटेंशियल भी है कि जैसे जैसे आपकी खर्च बढ़ेगी, आपकी जरूरतें बढ़ेगी, वेस्टेज उसको संभाल लेगी। अगर हम वेस्टेज नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, ये भी थोड़ा सा हम लोग एक नजर देख लेते हैं कि वेस्टेज नहीं करते हैं तो आखिर हमारे पास ऑप्शन क्या है। हम लोग कहीं ना कहीं तो किसी न किसी व्यवसाय, जॉब से ऐड हैं, जुड़े हुए हैं। सर्विस जॉब, जिसको नौकरी हम लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ इस मीटिंग में नौकरी वाले भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, और कहा जाता है डाटा में 95% लोग जॉब करते हैं। जॉब हमारी सिर्फ जरूरतों को पूरा करती है, कभी हमारे सपने को पूरा नहीं करने देती। जॉब में एक चीज की सिक्योरिटी है कि आप भूखे नहीं रहोगे, लेकिन दूसरी चीज की एश्योरिटी है कि आप अपने सपने को कभी पूरा नहीं करोगे। जॉब में होता क्या है, जो जॉब करने वाले हैं उन्हें तो एहसास होगा कि जॉब में एक खतरनाक जानवर भी होता है जिसको हम लोग बॉस करते हैं। भी कर चुका हूँ, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जॉब का। मैं भी सेल्स से जुड़ा हुआ था एक समय आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर। और बॉस क्या होता है मुझे पता है। बॉस अगर संडे को भी बुलाए तो जाना पड़ता है। बॉस अगर दिन में बोले कि रात है तो रात बोलना पड़ता है।
बॉस अगर बोले ठंडी है तो ठंडी है, गर्म है तो गर्म है। यानी नौकरी का मतलब होता है जहां नो करने की आपको परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। नौकरी में होता क्या है, हमारा एज बढ़ता चला जाता है, हमारी इनकम उसके अनुरूप नहीं बढ़ती है, एक लिमिट इनकम में हम बंधे होते हैं और एज बढ़ता चला जाता है। यही कारण होता है कि नौकरी करके हम सिर्फ जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। और आज जो हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोग की जरूरतें भी पूरा नहीं हो रही है, लोग कॉम्प्रोमाइज करके अपने लाइफ को जी रहे हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है हम लोग के बीच में, स्मॉल, एक छोटा बिजनेस, व्यवसाय। बहुत से लोग कहते हैं ना हम नौकरी तो नहीं करेंगे लेकिन अपना खुद का व्यवसाय करेंगे। अच्छी बात है, आप अपने मोहल्ला में, अपने कॉलोनी में, आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां देखिए कुछ ऐसे व्यवसाय को जो 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले शुरू हुआ था। हर लोग के मोहल्ला में कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, जनरल स्टोर मिल जाएगा, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाएगा, जो कपड़े की दुकान मिल जाएंगे, जो आज से 20 साल, 25 से, यानी आप बचपन से उसे देख रहे हो। उसकी ग्रोथ क्या हुई है ये देखिए। एक छोटा व्यवसाय करके लोग क्या पा रहे हैं, उस व्यवसाय को करने के लिए पूरा फैमिली इंगेज होता है। खुद बैठता है, मार्केट जाता है तो वाइफ को बैठाता है, जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको भी बैठाने लगते हैं। यानी पूरा फैमिली मिलकर उस व्यवसाय को संभालता है। और मिलता क्या है, हाँ ठीक है, अपनी जरूरतें भर कम वहां से मिल जाता है। 25 से 30,000, 35,000, 40,000 मैक्सिमम लोग कमा पाते हैं। एक मेडिकल स्टोर हो, एक कपड़ा का दुकान हो, या अदर कोई भी दुकान हो। और वो दुकान, सबसे बड़ी बात है कि वो 120 साल से चल रही है। 20 साल उसने अपना दिन रात वहां दिया, लेकिन उस दुकान से वो उस तरह का 5 और दुकान नहीं खोल पाया। क्यों? और साथ में क्या हो रहा है आज की डेट में, मार्केट में कंपटीशन है, हाई कंपटीशन। मार्केट में एक खेल चलता है जिसको बोला जाता है छोटी मछली बड़ी मछली। यानी जो छोटी मछली है उसको बड़ी मछली खा जाती है। मैं भी व्यवसाय से जुड़ा हूँ, इसलिए इसका बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अगर एक आउटलेट खोलते हैं 20 से 25 लाख लगाकर, और आपने मेहनत करके उस आउटलेट को, शोरूम को चलाना भी लगा, कुछ कस्टमर भी जम गए, लेकिन आने वाला साल, 2 साल, 3 साल बाद पता चलेगा कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा बिजनेसमैन आ गया जो आपको कंपटीशन देने के लिए खोल दिया। आप जितने प्रॉफिट ले रहे हो उतना वो छूट देना शुरू कर दिया। कितना दिन टिकोगे? आज देख रहे हैं कि बहुत सारे चेन आ गए हैं मेडिकल का, यानी घर बैठे आपको दवा पहुंच जाएगा, आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी, मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े चेन स्टोर आ गए हैं मेडिकल का, और वहां आपको उतना छूट मिल जाएगी जितना वो छोटे दुकानदार कमाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अगर छोटे मोटे व्यवसाय भी कर रहे हो तो उससे आप सारे ड्रीम पूरा नहीं कर सकते हैं, और व्यवसाय भी आपका खतरा में रहता है। आप वहां से कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं कर पा सकते हैं। आप देखिए ना, आपके मोहल्ले में बहुत सारे मेडिकल स्टोर होंगे, जनरल स्टोर होंगे, कपड़े का दुकानदार होगा जो 20 साल, 25 साल से दुकान चला रहा है, आज भी उसकी माली स्थिति वही है जो आज से 20 साल पहले था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ अलग काम कर लूंगा इसके अलावा, जैसे प्रॉपर्टी डीलर, सीजनल बिजनेस, कंसल्टेंसी का काम कर लेंगे। बट ये सब ठीक है, कुछ पैसे इसमें लोग कमा लेते हैं, लेकिन पता क्या चलता है कि कब पैसे कमाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप पूरे साल प्रॉपर्टी दिखाओ लोगों को, अब प्रॉपर्टी बिकेगी तो पैसा आएगा। और आज प्रॉपर्टी डीलिंग में कितने लोग हैं वो ये भी आपको पता है। 10 में हर 3-4 व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति कहता है मैं भी प्रॉपर्टी डीलर हूँ। जो जॉब कर रहा है, जो वकील है, जो डॉक्टर है, सब आज प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। सीजनल बिजनेस, हमारे गौतम वाली सर एक उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं छाता का। जो सीजनल बिजनेस करता है वो साल भर क्या करता है, अपना फोकस, अपना एनर्जी, अपना पैसा उस सीजनल बिजनेस में लगा देता है। जैसे एक छाता वाला,
साल भर अपना पूरा एनर्जी लगाता है छाता बनाने में, स्टॉक करने में, और अच्छा खासा पूंजी भी इन्वेस्ट कर देता है, और उस साल अगर बारिश ही नहीं हुई तो छाता बिकेगा कहाँ, और अगर छाता नहीं बिकेगा तो उसका घर चलेगा कहाँ से। तो ये सब अनस्टेबल बिजनेस होता है, जहाँ पे आप लॉस में भी जा सकते हैं, बाई लक प्रॉफिट में भी आ सकते हैं, लेकिन इसको करियर नहीं कहा जा सकता है कि ये करियर है आपका। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस जो सूर्य की रोशनी की तरह उगता है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग, और उस डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टेज। वेस्टेज में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे होंगे जो साल 1.5 साल के अंदर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के इनकम पे चले गए। अभी एक बहुत कम उम्र की बच्ची फेमस हो रही है, पूर्णिमा सिंह, स्टार बन गई है वेस्टेज के अंदर 2 से 2.5 साल के अंदर। ऐसे काफी सारे लोग हैं। वेस्टेज में आप देखते हैं कि पहले महीने किसी की इनकम 350 रुपए है, दूसरे महीने उसी व्यक्ति की इनकम 1500 रुपए है, उसके 4 महीने बाद उस व्यक्ति की इनकम 8000 है, उसके 4 महीने बाद उसी व्यक्ति की इनकम 15,000 है, और 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उस व्यक्ति की इनकम 1.5 लाख रुपए है। और वेस्टेज के अंदर आज हजारों ऐसे लोग हैं जो साल 1.5 साल के अंदर 2 लाख की इनकम पे चले गए। तो यहाँ हम एक ऐसा इनकम ले सकते हैं जो सूर्य की रोशनी की तरह आगे बढ़ रही है, और यहाँ हम 3 से 4 साल, 5 साल काम करके, मैक्सिमम लोग यहाँ आपको ऐसे लीडर मिल जाएंगे जो 5 साल के अंदर 3 लाख इनकम को क्रॉस कर दिए हैं। आखिर ये बिजनेस को हम क्यों चुने, इसका फायदा क्या है और कैसे इसको करना है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ खुद के मालिक होते हैं, यहाँ खुद के बॉस होते हैं, यहाँ कोई बॉस नहीं होता है। वो जो अजीब सा प्राणी होता है जॉब में, जो आपको बार बार टोकता है, समय से जाओ, लेट जाओ, यहाँ बॉस नहीं होता, आप खुद बॉस होते हैं, आप खुद अपना काम चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप कब काम करना चाहते हैं ये चुनाव आप खुद कर सकते हैं। आप सुबह काम करना चाहते हैं सुबह कीजिए, दोपहर में करना चाहते हैं दोपहर में कीजिए, शाम में आपको अच्छा लगता है काम करना शाम में कीजिए, रात में अच्छा लगता है रात में कीजिए, रविवार छुट्टी वाले के दिन करना चाहते हैं रविवार। यानी इस बिजनेस को आप अपने हिसाब से टाइम सेट करके कर सकते हैं, और आप अपने साथी को खुद चुन सकते हैं, यानी आप अपने पार्टनर को खुद चूज कर सकते हैं। जॉब में क्या होता है, आप अपने कलीग को नहीं चुन सकते हैं, आपको वहां जो मिल गया आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा, ये जॉब में मजबूरी होती है। लेकिन यहाँ आप अपने पार्टनर खुद चुन सकते हैं। और मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा कि वेस्टेज एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ भीड़ नहीं लगाना है। जब आपको खुद चुनने की आजादी है तो आप ऐसे पार्टनर को चुनिए, आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहता है। हम लोग करते क्या है, भर्ती खोल दिए हैं, जैसे आर्मी में भर्ती होती है, पुलिस में भर्ती होती है, भर्ती खोल देते हैं, जो सामने आया उसको ज्वाइन करा देते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। ठीक है, ज्वाइन कराने तक ठीक है, बट उसके पीछे लगिए किसके पीछे, जिसके अंदर बदलाव करने के लिए चाहत है, डिजायर है, आग है, जो चाहता है कि हाँ हम अपने लाइफ में बहुत कुछ करें और उसकी जो कीमत है उसको भी अदा करें। बंगला, गाड़ी, कार, विदेश यात्रा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। क्या सबको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड। ये उसी को मिलेगी जो उसको चाहने के लिए रियल कीमत अदा करता है। हमारे गौतम वाली सर एक उदाहरण देते हैं कि देखकर ही पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति सफल होगा कौन नहीं होगा। आप अगर मीटिंग में किसी से पूछते हैं कि आपको विदेश यात्रा जाना है तो 3 कैटेगरी वहां बताया जाता है। एक व्यक्ति अपने हाथ को सिर्फ उठाता है, वो ऐसे व्यक्ति है कि उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत सारे दौलत चाहिए, विदेश यात्रा भी हर साल चाहिए, लेकिन वो उसके लिए काम नहीं करेगा, बिना काम किए हुए चाहिए। दूसरे कैटेगरी के लोग
ऐसे होते हैं जो दाएं में बाएं में देखते हैं कि लोग उठा दिए हाथ, तो वो भी देखा देखिए अपना हाथ थोड़ा सा उठाते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपको देखते हैं कि आपका चेक कितना हो गया, आप डायमंड बन गए, आप स्टार बन गए, आप क्राउन बन गए, तो आपको देख कर आ तो जाते हैं सिस्टम में, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुश्किलें आती है वो सिस्टम को क्विट करके भाग जाते हैं। तीसरी कैटेगरी, जैसे ही आप बोलिएगा कि आपको विदेश यात्रा चाहिए तो अपने हाथ को अपने कंधे से ऊपर उठाता है और वो बोलता है कि हाँ मुझे चलना है विदेश, मुझे जाना है। तो ये वही व्यक्ति है जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। और आपको ऐसे ही ड्रीमर की तलाश है और आपको ऐसे ही लोगों की चुनाव करना है। जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, टमाटर खरीदने जाते हैं, अब देखिए आप टमाटर खरीदने जाते हैं तो टमाटर खरीदने से पहले आप टमाटर का चुनाव करते हैं। जो सब्जी वाला व्यक्ति होता है वो चिल्लाते रहता है कि टमाटर 20 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, लेकिन हम उसके पास पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा सा याद कीजिए कि आप लोग जाते हैं तो कैसे करते हैं। हम लोग उसके पास पहुंचते हैं, उसके टोकरी से टमाटर उठाते हैं और उसको देखते देखते टमाटर को अपनी चारों उंगली से दबाते हैं। क्या देखते हैं कि ये गला हुआ तो नहीं है। तब पूछते हैं कि भैया कैसे दोगे, जिसमें वो व्यक्ति चिल्ला रहा है कि टमाटर 20 रुपए किलो है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम पूछते हैं उसे कि भैया कैसे दोगे, क्यों कि तब तक मैं टमाटर को चेक कर लूं कि टमाटर गला हुआ नहीं है। उसके बाद वो बोला 20 रुपये, तब तक हमने क्या किया कि थोड़ा सा और दबाव डाला कि कहीं कच्चा भी तो नहीं है, और सुनते हुए कि 20 रुपए किलो बोल रहा है, फिर भी हम लोग बोलते हैं भैया 15 के लगा दो, 2 किलो लूंगा। तब तक टमाटर को मैं चारों तरफ हम लोग घुमा कर देख लेते हैं कि कहीं इसके अंदर कीड़ा भी तो नहीं लगा हुआ है। यानी एक टमाटर जब हम खरीदते हैं तो उसका चुनाव करते हैं, और जब हम अपने बिजनेस पार्टनर लेने जाते हैं उसमें चुनाव नहीं करते हैं कि कैसे लोग हमें पार्टनर चाहिए। जिंदगी में सफलता कौन पाता है? सफलता सबको चाहिए, लेकिन सफलता वही पाता है जो सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। आप अगर जाते हो किसी को कहते हो कि भैया ज्वाइन कर लो, बहुत ही मिरेकल बिजनेस है, जैसे ज्वाइन करोगे आपको पैसा आने लगेगा, तो आप गलत हो। या कोई व्यक्ति ऐसे सोच कर आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ज्वाइन करूंगा और मेरा मुझे जो ज्वाइन करा रहा है वो काम कर देगा, मैं पैसा कमा लूंगा, तो भी गलत है। आप जिसे लाते हो उसे कहो कि भैया आप अगर 3 से 4 साल एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के थ्रू आप मेहनत कर लोगे तो आप सारे सपने को यहाँ पा सकते हो। और अगर वो बंदा बोलता है कि हाँ अगर ड्रीम पूरा होगा तो उसको पूरा करने के लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो वही व्यक्ति आपके साथ एक अच्छा पार्टनर बनेगा। एक मैं स्टोरी यहाँ सुनाने चाह रहा हूँ, एक स्टोरी याद आ गई मुझे इसी बात पे। एक बार 3 देश के पुलिस की कंपटीशन हुई, अमेरिकन पुलिस, ब्रिटेन पुलिस और इंडियन पुलिस। वो कंपटीशन में रखा गया कि एक शेर को जंगल में छोड़ा जाएगा और जहां की पुलिस उस शेर को जल्दी लेकर आएगी उनको इनाम दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। और इसी सब के साथ एक शेर को वहां से जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया और तीनों पुलिस को कहा गया कि अब आप लोग अपनी काबिलियत के दम पर इसको खोज कर लेकर आइए। अमेरिकन पुलिस क्या करता है, सैटेलाइट यूज करता है और पता लगाता है कि वो शेर आखिर है कहाँ। तब तक ब्रिटेन पुलिस क्या करता है, उसके टेक्नोलॉजी को कॉपी करके उस शेर को पकड़ लेता है और दोनों मिलकर शेर को ले आते हैं। शेर आ गया, अमेरिकन पुलिस भी आ गई और ब्रिटेन पुलिस भी आ गई, लेकिन इंडियन पुलिस का आता पता नहीं है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पूछा गया भाई इंडियन पुलिस आखिर लौट कर क्यों नहीं आई। तो लास्ट में अमेरिकन पुलिस और ब्रिटेन पुलिस को ड्यूटी मिला कि आप इंडियन पुलिस को भी खोज कर लिया, आपका टेक्नोलॉजी काफी हाई है। वो लोग खोजने गए तो देखें कि एक पुलिया के नीचे अपना इंडियन पुलिस एक गधे को पकड़कर रस्सी बांधकर डंडा से पीट रही है। कोई पुलिस वाले मैन होंगे हमारे बीच में, तो सॉरी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट ये हकीकत है। वो डंडा से पीट कर गधा को बोल रहे हैं कि तुम गछ लो कि मैं शेर हूँ।
माय डियर फ्रेंड, हम लोग भी तो यही करते हैं इस बिजनेस में। सड़े हुए टमाटर को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम क्राउन बन सकते हो, तुम यूसीडी बन सकते हो, तुम 25 लाख कमा सकते हो, 50 लाख कमा सकते हो, और उसके पीछे साल 2 साल बर्बाद कर देते हैं। अगर आप किसी को बिजनेस में लाते हैं, अगर वो व्यक्ति सिस्टम में ढल जाता है, अगर वो अपना समय ट्रेनिंग के लिए दे सकता है, अपना समय मीटिंग के लिए दे सकता है, अपना समय लिस्ट बनाने के लिए दे सकता है, अपना ड्रीम लिख सकता है और ड्रीम के बारे में लोगों से बात करने की हिम्मत रखता है, आपको ऐसे लोगों की तलाश करना है। अब किसी को कार चाहिए लेकिन अपने रिलेटिव में बताने में डर लगता है कि मैं कार का सपना बनाया हूँ, अब वो क्या कार खरीदेगा? तो माय डियर फ्रेंड, हम इस बिजनेस में आजाद हैं अपने जैसा ड्रीमर को खोजने के लिए, और ड्रीमर का ही ये बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी तो तय होती है, लेकिन इस सिस्टम को फॉलो करना होता है और 2 से 3 साल हमें इस सिस्टम को देना पड़ता है। अगर हम इस सिस्टम को देते हैं तो 100% यहाँ हम सफल हो सकते हैं और एक अच्छे श्रेणी में आ सकते हैं। क्या आप चेंज करने के लिए तैयार हैं अपने आप को? बहुत सारा बदलाव आ गया, लेकिन आज भी हम उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कहाँ रहेंगे? एक समय आप याद कीजिए, कैसेट चला करता था गाना सुनने के लिए, हम भी काफी मूवी का कैसेट सेलेक्ट करके रखते थे स्टूडेंट एज में जब थे, लेकिन उसके बाद सीडी का जमाना आ गया और आज सीडी भी गायब हो गई, अब पेन ड्राइव चलता है। तो हमें भी बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब पैसे कमाने के लिए सिर्फ जॉब करने की जरूरत नहीं है, एक व्यवसाय करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना सीएनटी में एग्जांपल देते हैं 21वीं सदी का बिजनेस। पहले क्या होता था कि अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बहुत बड़ा व्यवसाय करना है या करोड़पति बनना है, तो आपको किसी कंपनी का फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, करोड़ों इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तभी जाके आप बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। लेकिन 21वीं सदी में हुआ क्या? आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ा कैपिटल लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक नया सोच लेकर आना है मार्केट में और आप करोड़पति बन सकते हो। जो सोच लेकर अमेज़न आया, फ्लिपकार्ट आया, स्विगी आया, ओला आया, उबेर आया। तो आपको बदलते समय के साथ बदलना पड़ेगा और सोच को बदलना पड़ेगा। आप अगर निर्णय ले रहे हैं या लेना चाहते हैं कि जिंदगी भर के लिए मैं वेस्टीज को अपना जीविका बनाऊंगा, तो कुछ चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं। तो किसी भी कंपनी को करने से पहले, निर्णय लेने से पहले 4-5 चीज को देखी जाती है, परखी जाती है। पहला, कंपनी क्या है, कंपनी को चला कौन रहे हैं, उसका उत्पादन क्या है, बाजार क्या है, यानी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसका मार्केट भी है या नहीं है, और उस कंपनी के अंदर शिक्षा प्रणाली क्या है। अब अलग अलग हम बात करते हैं। कंपनी, हमारी वेस्टीज आज इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी में आ रही है, आप लोग को भी पता है। आज सबसे ज्यादा अचीवर यहाँ है, अचीवर के साथ साथ टॉप अर्नर हमारे पास हैं। आज हमारी जो डीएलसीपी है हर 4 से 5 किलोमीटर से है। आज हम लोग ऑनलाइन में इंडिया के अंदर टॉप कंपनी में आ रहे हैं। आज हमारे पास सबसे ज्यादा कार अचीवर्स हैं, सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स हैं। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये जो कंपनी है फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, या इतने लोग अपने करियर को बना चुके हैं, तो हम भी बना सकते हैं। कंपनी का ग्रोथ रेशियो भी आपको पता है 79% के हिसाब से कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, जो बड़ी बड़ी ट्रेडिशनल कंपनियां नहीं कर पाती है। तो वेस्टीज अगर हम कंपनी के दृष्टि से देखें तो एक्सीलेंट और कंपनियों से है। तो यानी हम अगर यहाँ करियर बना रहे हैं तो हम एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं जहां हमारा भविष्य सिक्योर है। इसके बाद प्रोडक्ट्स, हम काम तो हमें प्रोडक्ट्स पे ही करना है।
प्रोडक्ट्स कैसे हैं? तो प्रोडक्ट आपको भी पता है कि वेस्टेज के प्रोडक्ट कैसे हैं। भारत में हम लोग पहली बार पोषण चिकित्सा को लेके आए, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है CNT थेरेपी में बनता है, और हमारा जो बॉडी है जिसका बेस है सेल, हमारे प्रोडक्ट उस सेल को नुकसान नहीं पहुंचाती है और नुकसान होने से भी बचाती है। यानी हम प्रोडक्ट बेस पे भी नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर, और हमारा जो प्रोडक्ट है विश्व स्तरीय है और किसी के पास नहीं है। इसीलिए हम अगर किसी को यहाँ कस्टमर बनाते हैं, आपको कस्टमर बनाने के लिए आधा घंटा हो सकता है स्पीच देना पड़े, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़े, CNT थेरेपी के बारे में बताना पड़े, लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रोडक्ट ले लेता है तो आपका एक रेगुलर कस्टमर बन जाता है जो बार बार प्रोडक्ट यूज करता है। हमारे प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है, बट हमारे प्रोडक्ट में भी कुछ कमियां हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं, स्वस्थ लोगों को स्वस्थ रखते हैं, बीमार लोगों को स्वस्थ कर देते हैं, लेकिन उसमें कमियां क्या है कि हमारे प्रोडक्ट का पैर नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकता, और हमारे प्रोडक्ट को मुंह नहीं है, वो किसी को बोल नहीं सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अब अगर आप यहाँ करियर बनाना चाहते हैं, एक अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको हमारे प्रोडक्ट का पैर और मुंह बनना पड़ेगा। यानी इस प्रोडक्ट को लेकर आप कुछ लोगों के पास जाइए, जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग में बताया जाता है कि 7 काम, जिसमें आपको पहले यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट। तो अगर आप रियल में यहाँ सफल होना चाहते हैं तो अच्छे प्रोडक्ट मिल गया, इस प्रोडक्ट को शेयर करने का हैबिट डालना पड़ेगा। पर डे आपको 3-4 लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, अगर हम शेयर करते हैं तो 100% हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और प्रोडक्ट हर महीने कंपनी कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। अब देखते होंगे कि समय के अनुसार, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो अभी सैनिटाइजर की जरूरत था, मास्क का जरूरत था, तो कंपनी लेकर आ गई। यानी कंपनी सपोर्ट करती है, सिचुएशन के अनुसार आपको प्रोडक्ट देती है। पहले 6-7 प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट की थी कंपनी, आज आपको पता है 300 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है। यानी हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई प्रोडक्ट वेस्टेज के अंदर है जो हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है। GMP सर्टिफाइड है, आपको भी पता है, हमारे प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं। बेस्ट न्यूट्रासिकल ऑफ द ईयर का भी अवार्ड हम लोग को मिल चुका है इस प्रोडक्ट की वजह से। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। आखिर कंपनी को चला कौन रहे हैं? एक अच्छा बस ड्राइवर पायलट बन सकता है। एक अच्छा जो ट्रेन का पायलट है, क्या वो प्लेन चला सकता है, प्लेन उड़ा सकता है? नहीं। ये समझना जरूरी है कि वेस्टेज को जो मैनेजमेंट को देख रहे हैं लोग, वो कौन है? जो संचालन है अपने, आपको पता होगा कि हमारे जो तीनों डायरेक्टर हैं उनको वेस्टेज से पहले भी डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। यानी वेस्टेज से पहले वो डायरेक्ट सेलिंग को वो लोग कर चुके हैं किसी अन्य कंपनी में, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। आज हो क्या रहा है आपको पता है, इंडिया में बहुत सारी नई नई कंपनी आ रही है। कुछ पैसे वाले लोग मिलकर डायरेक्ट सेलिंग खोल दे रहे हैं, स्टार्ट कर दे रहे हैं, और वो अपना 5वां बर्थडे भी नहीं मना पाते हैं, कोई 7वां बर्थडे नहीं मना पाता। यानी 10 साल के अंदर वैसी कंपनियां सिमट कर निकल भी जाती हैं। तो ये भी देखना जरूरी है कि हमारा जो मैनेजमेंट है एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंसफुल लोग चला रहे हैं, और ऐसे लोग चला रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पे काम किया है। एक अच्छा स्टील का व्यवसाय, ठीक है, वो स्टील का व्यवसाय को कर सकता है, बट डायरेक्ट सेलिंग नहीं चला सकता। एक अच्छा जो कॉलेज चला रहा है, बहुत सारे लोग आपको पता होगा, आज कॉलेज वाले लोग भी आ गए हैं, क्या है तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हमारा कॉलेज है, मूवी है, ये है, वो है, हम भी डायरेक्ट सेलिंग चलाएंगे। तो अपना जो तीनों डायरेक्टर हैं उनको अनुभव है, हर तीनों में हर व्यक्ति को अनुभव है 10 साल से 12 साल का डायरेक्ट सेलिंग का। यही कारण है कि आज डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टेज का परचम लहरा रही है, इंडिया और इंडिया से बाहर भी। आयुष से प्रमाणित हम लोग हैं, हादसा के हम लोग मेंबर हैं, हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जहां हमारा करियर 100% सिक्योर है। हम इस स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ अपना करियर को बढ़ा सकते हैं।
आज इसी मैनेजमेंट के कारण तो आज यहाँ सबसे ज्यादा अचीवर है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं, सबसे टॉप अर्नर है यहाँ। अब मार्केटिंग, कंपनी जो हमें प्रोडक्ट दे रही है उसका मार्केटिंग है कि नहीं। तो आपको भी पता है FMCG का आज डिमांड है, यानी लाइफ स्टाइल का भी कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास और हेल्थ से जुड़े हुए। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो चुका है कि आने वाला 3 दशक यानी 30 साल हेल्थ सेक्टर काफी ग्रोथ करेगा। आज आपको पता है, आप देख रहे होंगे डेली मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उसमें सीट बढ़ाई जा रही है, गवर्नमेंट नए हॉस्पिटल ओपनिंग पे ओपनिंग किए जा रहे हैं। यानी हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है और जिस तरह आबादी बढ़ रही है हिंदुस्तान के लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, ये भी हकीकत है, करवा कट्टू सत्य है। हमारा लाइफ स्टाइल जिस तरह से चेंज हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा बीमारियों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस चीज के पास है क्या? एक अच्छा फूड सप्लीमेंट जिसको हम यूज करके खुद बीमार होने से बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं, यानी हमारा बिजनेस लंबे समय तक सिक्योर है। आने वाला 30, 40 साल, 50 साल तक हेल्थ सेक्टर हिलने वाला नहीं है जगह से। और हम लोग हेल्थ सेक्टर में, आपको पता है कि वेस्टेज के अंदर 60% जो सेल होता है वो हेल्थ सप्लीमेंट का होता है। कंपनी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ी जा रही है, एस्पोरिना का, नोनी का, फ्लेक्सवाइल का। आज सभी कंपनियों से ज्यादा हमारे यहाँ एस्पोरिना बिकता है। इस लॉकडाउन में भी कंपनी रिकॉर्ड तोड़ी है, यानी कंपनी 16 साल में लॉकडाउन के पहले 2 करोड़ के आसपास बिजनेस करती थी महीने का, लेकिन इस लॉकडाउन में 2 करोड़ 20 लाख टप गई। ऐसे थोड़ी हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है कंपनी की, और कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिमांडेड है। मेरा कहने का मतलब डिमांडेड प्रोडक्ट कंपनी हमें अवेलेबल करा रही है, हमें सिर्फ मार्केट में लेकर लोगों के पास पहुंचना है। यानी ये जो 4-5 चीज मैंने बताया, जो एक कंपनी को करने से पहले हमें चूज करना चाहिए, तो हर चीज में वेस्टेज एक्सीलेंट है। इसके बाद जो आता है शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन। आपको पता होगा कुछ यहाँ एक्सपीरियंसफुल लोग भी होंगे जो MBA या अलग अलग कंपनियां, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहिए था, बट कर चुके होंगे या देखे होंगे या उनके फैमिली में कोई कर रहे होंगे, देखे होंगे। इंडिया में वेस्टेज को आने से पहले कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए एजुकेशन नहीं होता था। वहां काम लोग कैसे करते थे या करते हैं? ओनली मोटिवेशन पे, कि आप काम करोगे लाखों रुपए कमाओगे, आप काम करोगे, आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो कार यूज करोगे, आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो विदेश यात्रा जाओगे, यानी ओनली मोटिवेशन। माय डियर फ्रेंड, मोटिवेशन कुछ देर का लिए होता है, मोटिवेशन से जिंदगी भर आप सफलता नहीं पा सकते हैं। वेस्टेज एक नया कल्चर लेकर आया कि डायरेक्ट सेलिंग का मैं लोगों को एजुकेशन होगा, और वेस्टेज को वेस्टेज बनने में इसका एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। वेस्टेज को इंडिया के नंबर 1 बनने में, वर्ल्ड के टॉप 30 में बनने में इसका एजुकेशन का काफी योगदान है। क्योंकि हम लोग मोटिवेशन पे काम नहीं करते, हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं। अगर किसी को एजुकेशन दे दिया जाए तो वो व्यक्ति खुद तो सफल होगा, हजारों लाखों लोगों को भी एजुकेशन देकर सफल बना देगा। वेस्टेज इस पे काम करती है। वेस्टेज जब से आई है, VIP मैंने आपको शुरू में ही बताया, वेस्टेज का खुद का एजुकेशन प्रोग्राम है। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इस एजुकेशन को गौतम बाली सर खुद दिया करते थे, उसके बाद उनके लीडर लोग देने लगे। आज कंपनी कुछ ट्रेनर हायर की हुई है, जिस ट्रेनर के माध्यम से ये VIP प्रोग्राम कराया जाता है। यानी वेस्टेज एजुकेशन देती है, क्योंकि हमारे स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाई होती है ना, वो जॉब के लिए होती है कि आप पढ़कर कितना अच्छा वर्कर बन सकते हो, जॉब करने वाले बन सकते हो। लेकिन कभी भी हमारा पाठ्यक्रम में, सिलेबस में सक्सेस या बिजनेस का कोई कोर्स नहीं है कि आप सक्सेस कैसे हो सकते हो, एक बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो। वेस्टेज ने सोच को बदला कि मैं लोगों को एजुकेशन दूंगा कि कैसे सफलता पाई जाती है, सफलता पाने के लिए आपको क्या करना होगा। यही कारण है कि वेस्टेज में लोग कम समय में अच्छे ऊंचाइयों को छू लिए। 2 साल 3 साल के अंदर यहाँ लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। टॉप अर्नर हमारे पास है,
क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है औरों से बेटर है। अब वेस्टिज का देखकर कुछ लोग कॉपी करके भले ही एजुकेशन दे रही है, लेकिन आपको पता होगा 2004 से पहले कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एजुकेशन नहीं हुआ करता था, ओनली मोटिवेशन को लोग काम करते हैं। तो हमारी जो कंपनी है यहाँ एजुकेशन भी है, हम एक गुड नेटवर्कर बन सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि आप वेस्टिज को करियर चुनते हैं तो आप हर घंटे कितना पैसा कमा सकते हैं, इसको समझना जरूरी है। और वेस्टिज में आकर हम हर घंटे कितना कमा सकते हैं, इसको मैं अलग अलग स्लाइड पे बताऊंगा। आज हमारी यानी रियल कीमत क्या है, अगर हम वेस्टिज नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे से जुड़े हुए हैं, जॉब से, व्यवसाय से, तो हमारी रियल कीमत क्या है और वेस्टिज में आने के बाद मेरी कीमत क्या बढ़ जाती है। हम लोग कितना साल काम करते हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस देंगे तो आप मैक्सिमम लोगों को देखिएगा, जो आंकड़ा बताता है कि लोग यहाँ 25 साल के बाद काम करने शुरू कर देते हैं। और कब तक करते हैं? 60 साल तक। यानी 25 साल से 60 साल तक हम लोग जॉब करते हैं या अपना खुद का काम करते हैं। यानी जीवन में 35 साल हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, सर्विस करते हैं। और इस 35 साल में हम क्या कमा सकते हैं, हमारी कीमत क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। यानी हम काम कर सकते हैं एक लिमिट समय तक, क्योंकि 24 घंटा ही भगवान सबको दिए हैं जिसमें सारा काम करना है, या आपको भी पता है। तो हम लोग 8 घंटा काम करते हैं। 35 साल घंटा के हिसाब से हम देख रहे हैं तो पर डे 8 घंटा काम करते हैं महीना में। और साल में 300 दिन, डेली 8 घंटा और 300 दिन, यानी कुछ फेस्टिवल भी होता है, कुछ लोग को हॉलीडेज भी मिलता है वीकली, तो उसको हटा कर देखा जाए तो हम लोग 300 घंटा काम करते हैं और 35 साल तक काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, यहाँ कैलकुलेशन आ रहा है 84,000 घंटा, 84,000 आवर्स। पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में हम लोग इतना काम, यानी इतना घंटा हम लोग काम करते हैं। अब यहाँ एक अनुमान लिया गया है कि अगर 20,000 हम लोग कमा रहे हैं, ये इसलिए अनुमान लिया गया है कि हो सकता है कुछ लोग 50,000 भी कमा रहे हो महीने का, लेकिन बहुत सारे लोग महीने का 10,000 भी कमाते हैं, 15,000 भी कमाते हैं। तो एक एवरेज इनकम लिया गया है कि अगर 20,000 रुपए लोग कमाते हैं महीने का, तो वो अपने पूरे लाइफ में कितना कमा सकेंगे। यानी 20,000 महीने का, साल में 12 महीने हुए और हम लोग 35 साल काम किए, यही ना। तो 35 साल काम करके आप 1 करोड़ भी नहीं कमा पाते हैं। देखिए यहाँ 84 लाख रुपया ओनली है, 84 लाख रुपया ही एक व्यक्ति, वो भी अगर 20,000 महीने का कमा रहा है, तो आपको पता होगा कि हम मैक्सिमम लोग 65 लोग 10,000 तक के इनकम पे अपने घर चला रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो 40-50 हजार, जिनके पास हाई एजुकेशन है, एक अच्छा जॉब लग गया, वही 40-50 हजार कमा पाते हैं। मैक्सिमम लोग 20,000 के नीचे होते हैं। तो यानी हम जो एक एवरेज इनकम निकालें 20,000, उस हिसाब से हम लोग पूरे लाइफ में 1 करोड़ भी नहीं कमा पाते हैं। और फेंकते क्या है हम लोग? बंगला दूंगा तुझे, विदेश घुमाऊंगा। जिसको शादी करके घर में लाते हैं, उनको सपने पे सपने सजा कर दिखाते हैं कि विदेश घुमाऊंगा, बंगला दूंगा, गाड़ी दूंगा, कार दूंगा, और हकीकत क्या है कि आप 1 करोड़ भी नहीं कमा रहे हैं महीने का। यानी आपकी इनकम जो है आपकी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाएगी। आप सपने कहाँ से देख रहे हैं? अब मैं बात करने जा रहा हूँ वेस्टेज का, कि वेस्टेज में आप क्या कर सकते हैं, इसको समझना जरूरी है। वेस्टेज में आपको भी पता है कि
3 साल में लोग यहाँ क्राउन बनते हैं। और एक क्राउन की इनकम कितनी होती है? मिनिमम 1 लाख रुपया। कहा जाता है कि वेस्टिज में जो गरीब क्राउन है वो भी 1 लाख रुपया कमाता है। बट हम यहाँ 5 साल का एक कैलकुलेशन दिखा रहे हैं आपको कि 3 साल नहीं, अगर एक स्लो मोशन में भी काम कर रहा है कोई यहाँ लीडर और 5 साल में वो क्राउन बन जाता है और 1 लाख रुपए इनकम पे चला जाता है। आपको बहुत सारे ऐसे क्राउन मिल जाएंगे जो 8-8 लाख 9-9 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन हम 1 लाख ही लेकर चल रहे हैं। 1 लाख रुपए अगर वो कमा रहे हैं पर मंथ, उनकी इनकम देखिए। काम उन्होंने कितना साल किया? 35 साल नहीं। 1 लाख कमाने के लिए उनको 35 साल काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। जॉब में आप 5,000 7,000 से स्टार्ट करते हो और लोग करते हैं तो 60 साल यानी रिटायरमेंट तक वो जाके 30, 35, 40 साल तक जाते हैं। यानी वेस्टिज में आप अगर 5 साल वर्क करते हो, 5 साल के बाद यानी क्राउन बनने के बाद, हमारे यहाँ बोला जाता है कि क्राउन बनने के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद आप तो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने हिसाब से जिंदगी के जी रहे हो। यानी 5 साल ही वर्क जो किया सीरियसली, हम उसको जोड़ रहे हैं कि 5 साल आप काम करके, काम भी कितना, हम 330 दिन ले रहे हैं महीने में, और 5 साल यानी 82 8,250 घंटा। 8,250 घंटा हमने काम किया। अब इसको हम भागा देंगे तो हमारी यहाँ आय अगर देखी जाए, क्योंकि 5 साल के बाद ये 1 लाख इनकम तो आएगी, हम 35 साल में इसको काउंट करेंगे तो 3 करोड़ 60 लाख रुपया। अगर आपकी 1 लाख इनकम रुक गई तो जो होता नहीं है, जो 1 लाख कमा रहा है अगले साल उसकी इनकम 1.5 से 2 लाख होगी, उसके अगले साल 3 लाख होगी, उसके अगले साल 5 लाख होगी। यहाँ 1 लाख से ही जुड़ा जा रहा है। अगर 35 साल तक आपको 1 लाख रुपए भी आते रह गए, जो ऐसा होगा नहीं, वो 1 लाख कमा रहा है ऑटोमेटिकली वो 2 लाख 1.5 लाख पे जाएगा साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर। तो हम यहाँ अगर 5 साल काम करके 3 करोड़ 60 लाख कमा सकते हैं और घंटा में इसको तब्दील करेंगे तो हमारी प्रति घंटे की जो इनकम आ रही है 4,363 रुपया। सोचिए जनाब, कहाँ हम हैं और कहाँ हमें वेस्टिज ले जा सकती है, सोचना पड़ेगा। मैंने शुरू में जो कहा था आपको कि आप अपना ग्रोथ प्लान सेट कर सकते हैं वेस्टिज में आकर। यानी 10 साल बाद आपका बच्चा अगर एक अच्छा कॉलेज खोजता है तो आप उस समय ये नहीं कहिए कि बेटा मैंने कोई विकास योजना नहीं बनाया, सॉरी मैं तुझे मेडिकल कॉलेज नहीं दिला सकता, मैं तुझे एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि आप घंटे का 100 रुपीज कमा रहे थे। बट अगर उसी काम को करते हुए आप वेस्टिज को भी कर लिए और वेस्टिज को अपना जीविका बना लिए तो आने वाला 5 साल बाद ये सीन हो सकता है और गारंटी के साथ हो सकता है कि इसको लाखों लोग प्रूव कर चुके हैं। यानी वेस्टिज में आप अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जो आपका वैल्यू 100 रुपया यानी 100 रुपीज पर घंटे का था, उसको आप 4,363 रुपया पर घंटा कर सकते हैं। यही आपका विकास योजना होना चाहिए। अगर इसको आप विकास योजना बनाते हैं तो आप 100% आप ग्रोथ कर रहे हैं। जो मैंने करियर का डिफिनेशन बताया था कि करियर वो होता है जहां आपकी मान सम्मान इज्जत के साथ साथ उस करियर के अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि जैसे जैसे महंगाई बढ़े, जैसे जैसे आपकी जरूरतें बढ़े, यही करियर उसको संभाल ले। अब ये बताइए, अगर 100 रुपए से आपकी वैल्यू 4,363 रुपये पर घंटा होगा तो क्या ये करियर के अंदर ये पोटेंशियल है कि नहीं है? अब आपके ऊपर है कि आप क्या निर्णय करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि 100 रुपए के अंदर आप अपनी जिंदगी काट दें या आप अपना वैल्यू बढ़ाकर 4,000 से ऊपर ले जाएं पर घंटे का।
थैंक यू, विश यू वेल। मैं फिर से स्टेज हैंड ओवर करना चाहूंगा आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी गुंजन मैम को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। इतने अच्छे और शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है सभी फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है क्योंकि सभी फ्रेंड इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और सुने होंगे। सर द्वारा बताए गए सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से सुने होंगे और समझे होंगे। सर ने कितनी अच्छी बात बताई एक एग्जाम्पल के द्वारा कि आप लोग सरे गले टमाटर के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करें। कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ साथ आगे बढ़ेगा उसे पहचानिए और यहाँ अपने सपने को साकार कीजिए। थैंक यू सर इतने अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। आज मैं आप सभी के बीच और एक ऐसे लीडर, सीनियर लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी जो पटना से डायमंड डायरेक्टर हैं, मिस्टर अजय कुमार सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने मैम को पहले ही बोल दिया था कि मुझे भी एक मौका दिया जाए 2 मिनट बोलने के लिए। तो चलिए मैं एक गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अजय कुमार हुआ और मैंने इस बिजनेस को आज से 5.5 साल पहले स्टार्ट किया था अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम में। मुझे विश्वास नहीं था कि ये बिजनेस किसी को कैरियर भी दे सकता है मगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद हमें लगा कि नहीं, रियल में ये यहाँ पे हम अपना कैरियर बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए सर कि बहुत सारे लोग वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं और छोड़ भी देते हैं। जो लोग ज्वाइन करके यहाँ पे अपना कैरियर बना रहे हैं, चाहे वो अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक कारण है। मैं बता दूं, अगर मैं स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आने के बाद मैं वीआईपी प्रोग्राम नहीं लेता, वीआईपी का ट्रेनिंग नहीं लेता, तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं बना रहता। आज जो आपको ट्रेनिंग मिला, जो आपने बाय पार्ट जाना कि आखिर वेस्टेज को ही अपना कैरियर क्यों चुनना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मगर हम वेस्टेज को ही, आपने अभी लास्ट का जो पार्ट था, लास्ट का जो चैप्टर था कि अगर हम पूरी जिंदगी काम भी करें तो पर घंटा 100 रुपया कमाते हैं, एक एवरेज इनकम माना गया था तो 100 रुपया। और अगर वेस्टेज में हम अगर 5 साल भी काम करते हैं तो हमारा पर घंटा, पर आवर 4,000 से ऊपर ही रहता है। तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद मेरा बाय पार्ट क्लियर हुआ। ऐसे ये 3 सेशन में है, आगे के पार्ट में आपको बताया जाएगा कि वेस्टेज को किस तरह से हमें करना है और कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करना है। अगर आपने सही तरीके से, ये सिर्फ ट्रेनिंग लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं है सर। जब मैंने इस ट्रेनिंग को लिया था तो मैंने इस चीज को विजुअलाइज किया कि रियल में अगर हम जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे अपना कोई छोटा मोटा रोजगार भी करते हैं, तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और अगर इस बिजनेस में मैं 5 साल 10 साल अगर देता हूँ तो मैं एक यहाँ से पैसिव इनकम ले सकता हूँ, एक एसेट तैयार कर सकता हूँ जो हमारे आने वाले जनरेशन पीढ़ी को दे सके। बस ये चीज हमें समझ में आया था, इस बाय पार्ट, यहीं से मेरा बाय पार्ट क्लियर हुआ था। और जो भी हम गलतियां कर रहे थे, अगर आपने इस सेशन को, वीआईपी के मीटिंग को आपने सीरियसली एडॉप्ट कर लिया, सीरियसली आपने ले लिया, तो आपको जीवन में कभी भी इस इंडस्ट्री में कभी भी आपको गलती नहीं होगा और आप सही तरीके से आगे बढ़ते चले जाइएगा। अभी लोग बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर ही हमें इस बिजनेस में सफलता मिलेगा। आपने अभी जाना वेस्टेज के वाई पार्ट, वीआईपी के वाई पार्ट को जाना, तो आपने वाई पार्ट अभी जो भी अशोक जी ने बताया बस उसको विजुअलाइज करना, उसको अगर नोट डाउन किया होगा तो उसको फिर से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट हमारा होगा, सेकेंड पार्ट, उसके लिए कृष्णा मैम अभी अनाउंसमेंट करेंगी। थैंक यू मैम। एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ मैम, कर लीजिए। थैंक यू सर। आज आप सभी इस प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट को का ट्रेनिंग लिए। अगला जो पार्ट होगा वो मंडे का होगा और आप सभी को मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा। तो आज इस प्रोग्राम का, इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
अगर कोई इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ पूछना चाहे, चाहे प्रतिक्रिया देना चाहे, अच्छा लगा जो भी देना चाहे, थैंक यू देना चाहे, तो आप मैसेज बॉक्स या तो आप अभी हम अनम्यूट कर दे रहे हैं, जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। थैंक यू। 1 मिनट। अब सारे लोग अनम्यूट हो चुके हैं, अब वो बोल सकते हैं। बहुत अच्छा से सब था सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू, बहुत बेहतरीन। जो लास्ट वाला जो हमें बहुत दिल को छू गया सर, जो आप बताएं, जो हम 35 वर्ष में कितना इनकम करते हैं सर, हर कोई ये चीज को समझ ले तो समझ लीजिए कि हर आदमी सफल हो जाए, लेकिन लोग समझते नहीं है सर। समझेंगे सर, समझाना है हम हम लोग लोगों को। समझाने के लिए निकले हैं। हम लोग यस जो सर, योजना यस है ना, लोगों को समझाने के लिए ही निकले हैं। जिनको यस सर। समझ में आएगा वो हमारे साथ होंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा वो 95 में होंगे। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच अशोक सर। और आज आपका जो सर वो एक स्टोरी था ना, एक टमाटर का, अगर रियल में अगर वो लोग रियल में रियलाइज कर ले अपने लाइफ में, तो 100% सर वो सक्सेस हो जाएंगे सर। क्योंकि मार्केट में सर इसी प्रकार से लोग कहीं ना कहीं सर कंफ्यूज में हो जाते हैं कि कौन हमारे साथ आने वाला है या कौन नहीं। जो सक्सेस काफी पावरफुल था सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।